ताई लंबी लंबी सांस लेके कहा, जंकुक तुम्हारा चोट। ताई ने इतना ही कहा था कि जंकुक ने उनके होठों पर अपनी उंगली रख दिया एंड धीरे से कहा, इस वक्त कुछ मत कहो स्वीटहार्ट। जंकुक अपनी टी शर्ट एंड पैंट रिमूव करके ताई के ऊपर आकर उसे किस करने लगा। जंकुक के हाथ ताई के पूरे बॉडी पे चल रहा था। वो कभी ताई के चेस्ट को प्रेस करता तो कभी उनके बॉडी को छूकर ताई का मदहोश करता। जंकुक प्लीज मत करो, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज जंकुक। जंकुक ताई को किस करके एंड उनके शरीर के साथ खेल रहा था। आज ताई भी जंकुक के पूरे साथ दे रही थी। जंकुक ने ताई की उंगलियों में अपनी उंगली फंसाकर उनके हाथों को कस के पकड़ लिया एंड कभी जंकुक ताई के ऊपर होता तो कभी ताई। 4 घंटे तक रूम में ताई की सिसकी की आवाज गूंज रही थी। सुबह ताई ने धीरे से आँख खोलकर रूम में यहाँ वहाँ देखा। उसने अपनी आँख ठीक से खोल के अपने साइड में देखा तो जंकुक जगा हुआ था एंड लगातार ताई को मुस्कुराते हुए देख रहा था। गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट। जंकुक ने ताई के करीब आकर उनके होठों पर किस करते हुए कहा। ताई ने जल्दी से बेड पर उठ के बैठ गई एंड जंकुक को आँख बंद करने के लिए कहा। ताई की इस बातों पर जंकुक हंसने लगा। मुझसे कैसी शर्म स्वीटहार्ट। लेकिन ताई जिद्दी प्यारी थी। उसने जंकुक को रूम से बाहर जाने के लिए बोल दी क्योंकि वो जंकुक के सामने बिना कपड़े में नहीं उठना चाहती थी। लेकिन जंकुक ठहरा जिद्दी। उसने खड़ा होकर ताई को ब्लैंकेट में लिपटते हुए गोद में उठा लिया एंड वॉशरूम में लेकर आ गया। उसने ताई को शावर के नीचे खड़ा कर पानी गर्म का शावर चला दिया। ताई जंकुक के सामने नजर झुका के ब्लैंकेट में लिपटी खड़ी थी। जंकुक ताई को प्यार भरे नजरों से देखते हुए उनके करीब आकर अपने हाथों से उनकी जीभ पकड़ के ताई के चेहरे को ऊपर करते हुए हॉट वॉइस में बोला, स्वीटहार्ट। ताई ने अपनी आंखों कस के बंद कर ली। जंकुक ताई के होठों पर किस करते हुए उनके ब्लैंकेट को हटाने लगा। ताई ने ब्लैंकेट और कस के पकड़ ली। जंकुक ने उनके कानों के पास आकर धीरे से कहा, डोंट वरी स्वीटहार्ट, सिर्फ साथ में शावर लेंगे। जंकुक ने ताई के ब्लैंकेट को जोर से पकड़कर उनकी बॉडी से अलग करके एक तरफ गिरा दिया। ताई को न्यूब देखकर जंकुक की हार्ट बीट इतना तेज होने लगा कि वो ताई के करीब आकर उसे पर्सनैलिटी करने लगा। जंकुक गर्म शावर के नीचे ताई के साथ खड़ा था। ताई के होठों को अपने मुंह में लिए उसे यहाँ वहाँ छू रहा था। 10 मिनट तक जंकुक ताई को होठों पर किस करता रहा। ताई को सांस लेने में मुश्किल हो रहा था तो ताई ने जोर लगाकर जंकुक को खुद से अलग कर दिया। जंकुक, तुम्हारे लिए अपने बॉडी का इतना यूज करना ठीक नहीं है। जंकुक ने ताई को दीवार से लगाकर लंबी लंबी सांस लेते हुए कहा। उनके होठों के करीब आकर धीरे से कहा, आई डोंट केयर, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं मर भी जाऊँ तो फर्क नहीं पड़ेगा। जंकुक ताई को दोबारा किस करने लगा लेकिन ताई अपने होठों को अपने हाथों से कवर कर लिया। ये देखकर जंकुक मुस्कुराने लगा। उसने ताई के हाथों पे किस करके कहा, ठीक है स्वीटहार्ट, जैसे तुम्हारी मर्जी। जंकुक ताई के साथ गर्म पानी का शावर लेकर रूम में आ गया। ताई कपड़ा चेंज करके किचन में जंकुक के लिए खाना बनाने के लिए चली जाती है। अचानक उसे याद आया कि जंकुक के पैरों में तो फ्रैक्चर था। उसने झटके से जंकुक के पैरों के तरफ देखा एंड बात जंकुक से भी पूछा। ताई की बात सुनकर जंकुक चौंक गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था अब वो क्या कहे। ताई जंकुक पे नाराज होने लगी। तुमने इतना बड़ा झूठ बोला जंकुक। जंकुक ने बिना ताई की बात पूरे हुए उनके हाथों पकड़ के अपने तरफ खींच लिया और ताई को बाहों में भर के कहा, तुम्हें अपने करीब लाने के लिए तो मैं मरने का भी नाटक कर सकता हूँ स्वीटहार्ट। ताई इतनी से बात से थोड़ा उखड़ गई एंड जंकुक के बाहों से निकलकर उनके लिए नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली गई। जंकुक रूम में बैठा बोर हो रहा था, इसीलिए वो रूम में यहाँ वहाँ सामान छेड़ने लगा। जंकुक को एक डोर से ताई के फोन मिला। ताई के फोन देखकर जंकुक ने झटके से उस फोन को ऑन कर दिया, ये जानने के लिए ताई के फोन में क्या है। फोन ऑन होते ही ताई के फोन में उनके डैड का कॉल आ रहा था। ये देखकर जंकुक ने ताई को आवाज लगाई, स्वीटहार्ट, तुम्हारे घर से कॉल आ रहा है, जल्दी आओ। ये सुनकर ताई भागते हुए जंकुक के पास आकर उससे अपने फोन मांगने लगी। जंकुक ने ताई को चिढ़ाने लगा और ऐसे ही बात करो, मैं भी सुनना चाहती हूँ ससुर जी क्या कहना चाहते हैं। ताई जंकुक को मना करती इससे पहले जंकुक ने कॉल रिसीव करके स्पीकर में डाल दिया।
कॉल रिसीव होते ही ते के डैड ने गुस्सा से चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने ताई को उनकी शादी पे ना आने के लिए बहुत सुनाया। ताई बेचारी चुपचाप ये सब सुन रही थी एंड घबरा रही थी क्योंकि अब ये सब जंकुक को पता चल गया था। जंकुक गुस्से में अपनी लाल आंखों से ताई को घूर रहा था क्योंकि उसे तो अंदाज भी नहीं था ताई इतना बड़ा प्लान बना के बैठी हुई थी। ताई ने घबराते हुए जंकुक के हाथों से फोन लेकर एंड अपने डैड को बाद में कॉल करने के लिए कहकर फोन कट कर दिया। सब कुछ जानने के बाद जंकुक का गुस्सा सात आसमान में पहुंच चुका था। तो ये था प्लान तुम्हारे, तुम इंडिया जाकर उस इडियट से शादी करने वाली थी। ताई ने जंकुक को इस बारे में बात ना करने के लिए कहकर रूम से बाहर जाने लगी। ये देखकर जंकुक ने ताई के हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया। जंकुक ने ताई के हाथों को पीछे करके उनके कमर से लगा दिया एंड उनके चेहरे के करीब आकर गुस्सा भरे आवाजों में कहा, लेकिन मुझे इस बारे में अभी बात करनी है। तुमने ऐसे सोचा भी कैसे ताई? तुम मुझसे दूर जाकर सुबिन से शादी करने का प्लान बनाकर बैठी थी। अगर मेरे एक्सीडेंट ना होता तो मुझसे। ताई छटपटा कर खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वो अपने चेहरे दूसरी तरफ करके सिसके लेने लगी। जंकुक प्लीज, दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। लेकिन इस वक्त जंकुक का गुस्सा उनके सर चढ़ के बोल रहा था। उसने और ज्यादा ताई के हाथों पर कस के दबा दिया। दोबारा ऐसे करने के बारे में सोचना भी मत स्वीटहार्ट, क्योंकि मैं तुम्हारा पीछे नहीं छोड़ूंगा। चाहो तुम शादी ही क्यों ना कर लो, समझी तुम? अब तुम इंडिया भी नहीं जाओगी, अपने फैमिली से मिलने भी नहीं। ये सुनकर ताई के होश उड़ गया। जंकुक ताई के हाथ छोड़कर उनका पासपोर्ट ढूंढने लगा। ताई ने जंकुक को रोकने के लिए बहुत कोशिश किया। जंकुक प्लीज स्टॉप। जंकुक को जैसे सुना ही नहीं दे रहा था। वो गुस्से में जोर से बड़बड़ाते हुए ताई के पासपोर्ट ढूंढने लगा। तुमने उस कमीने से शादी करने के बारे में सोची भी कैसे? तुम सिर्फ मेरी हो, तुम मुझसे शादी कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम पे सिर्फ मेरा हक है, तुम्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकता। जंकुक को ताई के पासपोर्ट मिल गया था। उसने ताई के पासपोर्ट अपने पास रखते हुए ताई के करीब आकर उनके चेहरे को अपने हाथों में लेकर एग्रेसिव होकर कहा, अगर उससे तुम्हारी शादी हो जाती तो मैं सच में मर जाती स्वीटहार्ट। तुमने ऐसे कर कर मुझे बहुत हर्ट किया, इसीलिए आज के बाद तुम अकेले बाहर नहीं जाओगी। ताई जंकुक को समझाने लगी, जंकुक ये ठीक नहीं है, मुझे वापस जाना है, प्लीज मेरे पासपोर्ट मुझे वापस दे दो। इससे जंकुक का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। वो जोर से चिल्लाते हुए रूम के सामान फेंकने लगा। नहीं जाने दूंगा, मैंने कहा ना, तुम वापस नहीं जाओगी। जंकुक थोड़ा शांत होकर ताई के करीब आकर उनके पागलों की तरह किस करने लगा। वो ताई को किस कम और वाइट ज्यादा कर रहा था, जिससे ताई दर्द से सिहर रही थी। वो अपने हाथों से जंकुक को प्रेस करके खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। जंकुक पे तो इस वक्त अलग ही जुनून सवार था। उसने ताई के हाथों को पकड़कर एक झटके में उसके कमर से लगा दिया, जिससे ताई और ज्यादा जंकुक के करीब आ गई। 20 मिनट तक जंकुक ताई के पर्सनैलिटी किस कर रहा था। अब तक बेचारी ताई थक के चूर हो गई थी एंड जंकुक से हार मानकर शांत हो चुकी थी। उसने जंकुक को रोकने की कोशिश भी बंद कर दी थी। जंकुक ने ताई के होठों से जरा दूर हटकर कहा, स्वीटहार्ट, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए दोबारा किसी और आदमी के बारे में सोचने की गलती भी मत करना। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम किसी और के बारे में भी सोच भी नहीं सकती हो। किसी से शादी करना तो बहुत दूर की बात, अगर तुमने दोबारा ऐसे कुछ भी किया तो तुम मेरे वो डेविल रूप देखोगी जो तुमने आज तक नहीं देखी। ताई जंकुक की बातों से डर जाती है एंड ताई अंदर अंदर टूट रही थी। उनके दिमाग अब बिल्कुल चलना बंद कर दिया था। जंकुक रूम से बाहर जाने लगा तो कदम चलकर उसने अचानक से पीछे मुड़कर गुस्सा में कहा, उस कमीने इडियट सुबिन को दोबारा यहाँ बुलाने की गलती मत करना स्वीटहार्ट। अगर वो दोबारा तुम्हारे पास आया तो कसम से मैं उसे जान से मार दूंगा। उसे दोबारा यहाँ बुलाने की गलती भी मत करना। जंकुक ताई का पासपोर्ट लेकर किसी को कॉल करने लगा। ताई जंकुक की बात से इतना हर्ट हो गई थी, वो वही फर्श में बैठ के फुट फुट के रोने लगी। अब उसे इस बात से पछतावा हो रहा था क्यों जंकुक से वापस मिलने आई थी।